घर में सब लोग थके हुए थे क्योंकि 3 दिन से घर में बहुत चहल पहल थी। काम भी बहुत था तो मस्ती भी बहुत थी। घर के सबसे छोटे बेटे राघव की शादी के कारण सब लोग थक कर चूर थे। आज सुबह ही बारात लौटकर आई थी। रिसेप्शन क्योंकि लगन के साथ ही कर दिया गया था, इसलिए अब कोई बड़ा प्रोग्राम भी नहीं था। कुछ मेहमान रवाना हो चुके थे और कुछ अब होने वाले थे, जबकि घर की बहन बेटियां 2 दिन बाद रवाना होने वाली थी। अभी भी जिसे जहां जगह मिल रही थी वो ही सुस्ता रहा था, पर घर की इकलौती गृहिणी गरिमा के पास बिल्कुल भी बैठने का वक्त नहीं था। सास और जेठानी तो बैठकर सुस्ता रही थी और आर्डर पर आर्डर दिए जा रही थी। कहने को संयुक्त परिवार था, पर फिर भी गरिमा अकेली गृहिणी थी, कारण कि सासू माँ कावेरी जी और जेठानी कविता नौकरी करती थी, इसलिए उनकी नज़रों में गरिमा बस वही गृहिणी थी कि जिससे घर संभालने के अलावा कुछ नहीं आता था और उसकी तो बस बैठे बिठाए मौज होती थी। बस पूरी तरह से आराम की जिंदगी। यूँ तो घर पर खाना बनाने वाली रखी गई थी, पर फिर भी जब तक घर का कोई सदस्य ना लगे तब तक ये लोग भी अकेले कहाँ काम कर पाती हैं, इसलिए गरिमा को उनके साथ बराबर लगना पड़ता था। साथ ही साथ अपनी सास और जेठानी के आर्डर भी मान रही थी। दोनों सास और जेठानी बाहर बैठकर बस पूरे प्रोग्राम की समीक्षा ही कर रही थी, साथ ही साथ अपनी तारीफ भी किए जा रही थी। इस बार तो हमने सारा प्रोग्राम इवेंट मैनेजमेंट वालों से करवाया है ताकि घर में हर कोई एंजॉय कर सके। वाकई प्रोग्राम तो अच्छे से हो गया है ना मम्मी जी? और नहीं तो क्या, देखो इस बार किसी को भी परेशान होना नहीं पड़ा। बस पैसा लगा है, पर काम तो देखो कितने अच्छे से हो गया। कावेरी जी भी कविता की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। इतने में गरिमा सबके लिए चाय लेकर आई। उसे देखते ही जेठानी कविता ने तंज कसा। सही है, शादी में पैसा तो बहुत लगा, पर उन पैसों को भी कमाना पड़ता है। हम तो कोलू के बैल की तरह कमाने में लगे रह जाते हैं। सारे मज़े तो गरिमा ही करती है हमारे घर में। हाँ ये तो है, उसे सब कुछ घर में बैठे बिठाए मिल जाता है। देख लो, इसकी सारी शॉपिंग भी हम ही ने कर ली। उसे तो बाहर धूप में पकना भी नहीं पड़ा। यहाँ तक कि घर के हर काम के लिए नौकर लगा रखे हैं। कावेरी जी ने कहा तो कविता जोर जोर से हंसने लगी। उसे देखकर कावेरी जी और साथ बैठे और रिश्तेदार भी हंसने लगे। अपनी सास और जेठानी की बात सुनकर गरिमा चौंक गई कि क्या सचमुच उसे कुछ नहीं करना पड़ा, जबकि शादी में पूरा घर उसने अकेले ने संभाल रखा था। पूरी शादी में अब तक 10 बार तो दोनों सास बहू गरिमा को ये बातें सुना चुकी थी। एक बार पति की तरफ देखा, पर उन्होंने तो कुछ ध्यान भी नहीं दिया। आखिर इतने लोगों के बीच क्या कहती, इसलिए वह चुपचाप अपने कामों में लग गई। इतने में कावेरी जी ने कहा, अरे गरिमा, अपनी नई देवरानी को भी चाय नाश्ता पकड़ा दो, उसका भी थोड़ा ध्यान रखो। वो भी अब इस घर की सदस्य है। और फिर खुद जाकर नई बहू के पास बैठ गई। जैसे ही गरिमा नाश्ता लेकर आई तो कावेरी जी ने अपनी नई बहू से कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम गरिमा से कह देना। वैसे भी ये एक गृहिणी है, ये कोई जॉब नहीं करती है, इसलिए दिन भर फ्री होती है और घर पर ही आराम से रहती है। सुनकर गरिमा को बहुत बुरा लगा कि एक कैसी जान पहचान कराई जा रही है एक जेठानी की उसकी देवरानी से। लेकिन मम्मी जी की बात सुनकर जिस तरह से देवरानी ने गरिमा को देखा, वह नज़रें बहुत ही अजीब सी थी। पर उसमें उसकी क्या गलती? जैसे उसकी इमेज सासू माँ देवरानी के सामने बनाएंगी, वैसी इमेज ही तो बनेगी। अब तो पारा उसके सिर से ऊपर जा रहा था। गरिमा ने भी ठान लिया कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसके पति ने उसे किसी काम से आवाज़ लगा दी तो वह वहां से चली गई। लेकिन उसके दिमाग में अब ये बात बैठ चुकी थी। जब कुछ दिनों बाद सारे मेहमान चले गए और राघव और नई देवरानी अपने हनीमून से लौट आए और अपना अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, उसके बाद रविवार को अचानक सबके सामने गरिमा ने
अलग होने का अपना फैसला सुना दिया, जिसे सुनते ही घर के सब लोग सकते में आ गए, जबकि गरिमा और उसका पति बिल्कुल शांत थे। तब कावेरी जी ने कहा, तुम अचानक ऐसा फैसला कैसे ले सकती हो? क्या तुम्हें तुम्हारे देवर देवरानी को देखकर खुशी नहीं हुई, जो उनके आते ही तुम ये फैसला ले रही हो? नहीं मम्मी जी, ये फैसला तो मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था और मैं काफ़ी दिन से इसके बारे में सोच रही थी, पर अब जाकर ये फैसला ले रही हूँ। कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं। मुझे मेरे देवर देवरानी से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वह बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं फैसला उनके कारण ले रही हूँ। ये फैसला तो मैं आपके और भाभी जी के कारण ले रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था। क्यों हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे कारण तुम्हें फैसला लेना पड़ रहा है? जेठानी बीच में ही बोल पड़ी। वह क्या है ना भाभी जी, आपको हमेशा लगता है ना कि मुझे तो सब कुछ हाथ में मिलता है। आप कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती हो और मैं दिन भर आराम करती हूँ, जिससे आपको हमेशा समस्या होती है। तो सोचा कि आपकी ये समस्या ही खत्म कर दूँ। गरिमा ने कहा। तो सुनकर जेठानी चुप हो गई। आप लोग जॉब करते हो और मैं घर का काम, लेकिन मेरा काम किसी को नज़र नहीं आता। सुबह से उठकर रात तक आप लोगों की सुविधा के लिए काम करती रहती हूँ, फिर भी मेरी इज्जत कुछ भी नहीं। मुझे जॉब करना है या नहीं करना है, ये मेरा फैसला है। मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, अपने परिवार की देखभाल करना अच्छा लगता है, लेकिन आपने तो इस बात को क्या से क्या बना दिया, जो किसी के भी सामने मुझे कुछ भी सुना दिया जाता है। बस मेरे बर्दाश्त करने की हद इतनी ही थी, जो ख़त्म हो गई, और ख़त्म होते ही मैंने अलग होने का फैसला ले लिया। काफ़ी देर से चुपचाप सुन रहे ससुर जी बोले, मैं गरिमा के फैसले से सहमत हूँ। गरिमा कमाने नहीं जाती तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग इसे सुनाओगे। इसने तो शादी से पहले ही ये फैसला सुना दिया था ना कि ये जॉब करना नहीं चाहती। तब तो तुम लोगों को एतराज़ नहीं था, फिर अब क्यों हर रोज़ कुछ ना कुछ इसे सुनाते रहते हो? तुम लोग चैन से कमा पाते हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, और वह सब कुछ उसकी मेहनत के कारण मिलता है। अरे क्या सब कुछ इसके कारण मिलता है? घर में नौकर भी लगा रखा है हमने, साफ सफाई करने वाला आता है, उसके पैसे हम देते हैं। इसे काम ही क्या करना पड़ता है? 2 टाइम का खाना ही तो बनाना पड़ता है, उसमें इतना भाव खा रही है और आप भी इसी का साथ दे रहे हो, कावेरी जी ने कहा। कावेरी जी की बात सुनकर ससुर जी भी हैरान हो गए और बोले, वाकई गरिमा बेटा, तुमने बहुत लेट फैसला लिया। 2 टाइम का खाना ही तो बनाना है, कौन सी बड़ी बात है? ये लोग बना लेंगे, मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। ससुर जी के कहते ही गरिमा और उसके पति ने ससुर जी के सामने हाथ जोड़ दिए और उसी दिन गरिमा अपने पति के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। पर आज तो रविवार था, इसलिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। शाम को दोनों बहुओं ने मिलकर जैसे तैसे खाना बना लिया। हालांकि दोनों को ही रसोई की कोई खास पहचान नहीं थी। छोटी बहू नहीं थी और कविता तो गरिमा के आने के बाद रसोई में कभी गई ही नहीं, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो हुई, लेकिन असल समस्या तो दूसरे दिन शुरू हुई। रोज़ सुबह उठकर सीधा चाय नाश्ता लेकर अपना टिफिन उठाकर सीधे ऑफिस जाने वालों को अब समस्या हो रही थी। सुबह सुबह सब कुछ गड़बड़ हो रहा था, इसलिए आज बिना टिफिन के ही सब लोग ऑफिस गए। जब शाम को घर पर आए तो वैसे ही थके हारे थे, ऊपर से अब खाना भी खुद को बनाना पड़ रहा था, तो सब चिड़चिड़ा रहे थे। समस्या सिर्फ खाने की ही नहीं आ रही थी। रात को 9 बजे कावेरी जी को याद आया कि छत पर कपड़े भी सूख रहे हैं, उन्हें भी नीचे लाना है। जैसे तैसे छत पर गई और सारे कपड़े लेकर आई, तो उन्हें तय करके भी अपनी अपनी जगह पर रखने में बड़ा जोर आ रहा था। फिर ऊपर से बर्तनों का इतना ढेर देखकर ही तीनों सास बहू को चक्कर आ रहे थे। आखिर थक हार कर ऐसे निढाल हुए कि दूसरे दिन
सुबह उठने में ही लेट हो गए और कोई ऑफिस के लिए लेट हुआ तो किसी को हाफ डे करना पड़ गया। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन ही बीते होंगे कि दोनों बहुओं में काम को लेकर झगड़ा हो गया। आखिर सबको गरिमा की अहमियत समझ में आ रही थी, पर किस मुंह से कहते। खाना बनाने वाला भी रख कर देखा, लेकिन किसी को भी उसके हाथ का खाना जमा नहीं। ऊपर से सुबह सुबह चाय नाश्ता और टिफिन खाना बनाने वाला क्यों बना कर देता, तो आखिर उसे हटाना ही पड़ा। लेकिन जब ये समस्या बढ़ती ही गई तो आखिर कावेरी जी ने ससुर जी से गरिमा को वापस बुलाने के लिए कहा, लेकिन ससुर जी ने मना कर दिया। आखिर काम को लेकर झगड़े इतने बढ़ते गए कि कुछ दिनों बाद दोनों बेटे अपने आप ही अलग हो गए। अब कावेरी जी अपनी बड़ी बहू के साथ ही रहती थी और दोनों सास बहू जैसे मिलकर घर संभालती थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।